हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने किया 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस, लेकिन अभी मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, वो क्वेश्चंस यहाँ अब हम करेंगे। और जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ, उन क्वेश्चंस में अगर आपके डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर हम वो भी कर लेंगे। लेकिन अदरवाइज उससे पहले जो मैं करवाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायामीटर 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर इन्होंने एक ब्रोच बनाया है, जो किसकी हेल्प से बनाया है? सिल्वर वायर की हेल्प से बनाया है। और उसकी फॉर्म कैसी है? वो एक ऐसा सर्कल उन्होंने बना रखा है, और डायामीटर कितना दिया यहाँ पे? 35 मिलीमीटर। देन The wire is also used in making 5 diameters। जो यहाँ पर वायर यूज की गई है उसमें टोटल डायमीटर कितने लिए हुए हैं? 5 डायमीटर, which divide the circle into 10 equal sector as shown in the figure। देखो फिगर में आपको क्लियरली नजर आ रहा है, और यहाँ पर इन्होंने कितने सेक्टर्स बने हैं? यहाँ पर 10 इक्वल सेक्टर्स की बात हो रही है। अब ये फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है? फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है इसने द लेंथ, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। यहाँ पर जितने भी टोटल सिल्वर वायर का यूज हुआ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। नेक्स्टली क्या बोल रहे हैं? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। यहाँ पर हर सेक्टर का हमें हर सेक्टर का एरिया यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए वन बाय वन हम इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने क्या बोला है कि टोटल लेंथ निकालनी है हमें वायर की। तो आप पहले समझो कि क्वेश्चन में क्या है। एक तो हमें ये जो पूरी टोटल लेंथ, जो ये वाली लेंथ है, ये निकाल हमें। और आपको पता है, अगर आपको सर्कल का जो आउटर पार्ट निकालना होता है तो वो किसकी हेल्प से निकल जाता है? सर्कमफ्रेंस की हेल्प से, और उसका फॉर्मूला भी हमें आता है। तो दैट मींस ये वाली लेंथ तो वहां से निकल जाएगी। अगर हम सेकेंडली बात करें तो ये जो डायमीटर्स बनाए हैं, ये इनमें भी किसका यूज हुआ है? सिल्वर वायर का यूज हुआ है। तो दैट मींस ये वाली लेंथ प्लस में जितनी भी लेंथ इन 5 डायमीटर्स की होगी वो हम निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं पहले। तो circumference of circle, this is equal to 2 pi r। तो यहां सारी वैल्यूज हम पुट करने वाले हैं। 2 इंटू पाई कितना हो जाएगा? 22/7। रही बात यहाँ रेडियस की। अच्छा, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डायमीटर। क्या आपको पता है डायमीटर की हेल्प से हम डायरेक्ट क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज हमने बहुत पहले सीखी थी कि डायमीटर की हेल्प से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो देखो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो भी हमें दे रखा है, कितना यहाँ पर? 35 मिलीमीटर। तो यहां से अब हम क्या निकालने वाले हैं? रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगी? 35 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर हम पुट करेंगे, अब कितना आ जाएगा? 35 डिवाइड बाय 2। और यहां से हम जब कैंसल आउट करेंगे, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। 2 से डायरेक्टली 2 क्या हो गया? कैंसल आउट। क्या बचा यहाँ से? 22 इंटू 5, जो कि कितना आ जाएगा? 110। ठीक है, तो ये तो आ चुकी है हमारे पास। यहां से जो आउटर पार्ट है उसकी जो लेंथ हमारे पास आ गई है। अब हम देखेंगे जो अंदर की तरफ जो ये डायमीटर्स यूज हुए हैं, इनकी लेंथ क्या होगी। तो लेंथ ऑफ डायमीटर निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे अलग से। ठीक है, लेंथ ऑफ डायमीटर। तो यहां से लेंथ ऑफ डायमीटर्स निकाल लेते हैं। और डायमीटर कितने हैं? 5 डायमीटर है। अगर एक होता तो एक निकाल लेते, क्योंकि एक ही तो डायरेक्ट आ जाती। अब यहाँ पर इन्होंने 5 डायमीटर्स की बात की, तो 5 डायमीटर्स और एक जो डायमीटर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 35। तो यहां से अब हम निकाल लेते हैं टोटल जो 5 हमारे डायमीटर्स है उनकी क्या लेंथ रहेगी। तो निकाल लीजिए यहां से। 5 5 25, देन 2 कैरी, 5 3 15 और 2 17। तो ये आ गया हमारे पास इतना। अब हम क्या निकाल लेंगे? अब हम निकालेंगे टोटल लेंथ, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें है। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगी, हम दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या निकल जाएगी यहां से? टोटल लेंथ। तो ऐड करेंगे तो यहां आ जाएगा देन 5 8 एंड देन 2। तो ये आ चुकी है हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्या है? टोटल लेंथ हमें निकालनी थी सिल्वर वायर की, जो कि कितनी आ चुकी है? 285। नेक्स्टली अगर हम बात करें, अब यहाँ सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है? सेकंड पार्ट में बोला है एरिया ऑफ
ईच सेक्टर ऑफ द प्रोच। यहां पर हमें हर सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ये ना 10 इक्वल सेक्टर्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अगर आप किसी एक का भी निकाल देते हो तो सबका अब जो है अपने आप निकल जाता है, क्योंकि हर किसी का क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें हर किसी का अलग अलग निकाल के दिखाने की जरूरत यहां पर नहीं है। हम डायरेक्टली किसका निकालेंगे, यहां से एक का ही निकाल देंगे। तो यहां से जो रेडियस है मैं अगेन एक बार पुट डाउन कर रही हूँ, 35/2 आ जाएगी यहां से। और अगर हम बात करें यहां से थीटा की, थीटा कैसे निकलते, या अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है तो थीटा वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रखा तो उसमें भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। हमें डायरेक्टली निकालना आता है। यहां से थीटा कैसे निकालते हैं, 360 डिवाइड बाय जितने भी पार्ट्स यहां पर सर्कल के किए जाते हैं, अगर आप उसी से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, थीटा। अब ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कितने इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, 10, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 10। तो इससे कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास जो थीटा है कितना आ गया, 36 डिग्री। यहां से अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये तो मैं बहुत बार आपको करवा चुकी हूं और आपको अच्छे से फॉर्मूला लर्न भी हो गया होगा। थीटा बाय क्या होता है, 360 पाई आर स्क्वायर। पुट डाउन करेंगे सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर। थीटा है हमारे पास 36 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई जो है 22/7 और जो रेडियस है 35/2 इंटू क्या हो जाएगा, 35 डिवाइड बाय 2। बिकॉज स्क्वायर है तो हम 2 बार पुट करने वाले हैं यहाँ पर। 36 1 जा 36, 36 10 जा 360। यहां करेंगे 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। 2 से कट डाउन करेंगे तो यहाँ कितना आ गया, 11। तो देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास, जो बचेगा वो लिख लेंगे यहाँ से। ऊपर की तरफ से 11 इंटू 35 और नीचे अगर हम बात करें तो 2 इंटू 2 बचा हुआ है। तो यहां से अब हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, तो देखिए कितना आ जाएगा, दिस इज 35 की 35 से करेंगे तो यहां से आ जाएगा 385 डिवाइड बाय 2 2 से कितना हो जाएगा, 4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का। क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, कितना आ चुका है, 385 डिवाइड बाय 4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अब आपको करवाने वाली हूं।